नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के 18वें अध्याय को नंदलाल न्याती जी ने अनन्य भक्ति अन्याश्रय नहीं यह शीर्षक दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में स्वयं आज्ञा करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ, प्राप्त कर देता हूँ। भगवान अपने प्रति की गई अनन्य भक्ति को इतना महत्व दे रहे हैं कि भक्त की अपेक्षाओं की वे स्वयं पूर्ति करते हैं। अनन्य का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय, उन्हें छोड़ अन्य किसी का आश्रय न लेना। अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति हो, भीषण से भीषण विपत्ति ही क्यों ना आ पड़े, कोई कितना ही अन्य आश्रय का प्रलोभन दे, परंतु वे मात्र श्री कृष्ण के आश्रय में ही दृढ़ आस्था और पूर्ण विश्वास रखने वाले हैं। वे अन्यों को तो चाहे वे बड़े से बड़े देवता ही क्यों न हो, श्री कृष्ण के अधीन और उनके दिए हुए अधिकार मात्र का उपयोग करने वाले समझते हैं। सर्वोपरि सत्ता श्री कृष्ण को ही मानते हैं। अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ हो रहा है उसे भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा और लीला समझते हैं और उनकी लीला एवं इच्छा में जीव का सर्वथा कल्याण ही है, ऐसा स्वीकार करते हैं। ऐसी भक्ति का नाम अनन्य भक्ति है। पुष्टि मार्ग में मात्र भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही अनन्य भक्ति पर बल दिया गया है। चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले मेघों पर ही आश्रित रहता है, भले ही नदियों तालाबों समुद्र आदि में खूब पानी भरा हुआ है, किंतु अन्य साधनों के पानी से चातक को कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी ही चातक जैसी अनन्यता पुष्टि मार्ग में वांछनीय है। श्री महाप्रभु जी स्वरचित ग्रंथ विवेक धैर्य आश्रय में श्लोक 14 में स्वयं आज्ञा करते हैं, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत। दूसरे देवताओं का भजन और स्वयं दूसरे देवताओं के यहाँ जाना तथा किसी भी कार्य के लिए उनसे प्रार्थना करना, इन तीन बातों का त्याग कर देना चाहिए। इस आज्ञा में स्पष्ट है, श्री कृष्ण को छोड़ अन्य किसी का भी भजन पूजा सेवा स्मरण चिंतन आश्रय नहीं करना है। अष्टाक्षर मंत्र दीक्षा में श्री वल्लभ वंशज गुरु ने केवल श्री कृष्ण का आश्रय दिया है, उन्हीं के आश्रय पर दृढ़ विश्वास करना है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों को छोड़ अन्य देवों के मंदिरों पर स्वतः जाने की भी आज्ञा श्री वल्लभ ने नहीं दी है। वहां स्वतः जाने का अभिप्राय तो स्पष्टता यही है कि उनसे अपनी किसी इच्छा की पूर्ति चाही जा रही है और इसका अर्थ है कि उस इच्छा हेतु श्री कृष्ण में विश्वास न कर उस अन्य देव पर विश्वास किया जा रहा है। तो फिर श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता कहाँ रही? उपरोक्त श्री वल्लभ आज्ञा में ही अन्य देवों से कोई प्रार्थना करने तक का निषेध है। उपरोक्त आज्ञा उल्लंघन का अर्थ स्पष्ट रूप से अन्याश्रय है। अन्याश्रय का अर्थ है हमने जिन श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार किया है उस आश्रय में अविश्वास। अविश्वास को तो श्री महाप्रभु जी की भक्ति में पूर्णतया बाधक बताते हैं। उसी ग्रंथ विवेक धैर्याश्रय के श्लोक 15 में श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममः। अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निश्चयी बाधक ही है। ब्रह्मास्त्र और चातक पक्षी की भावना ध्यान में रखना चाहिए और जो कुछ प्राप्त हो उसे ममता रहित होकर सेवन करे। ब्रह्मास्त्र के दृष्टांत की भावना यह, रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध लिया था। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की
कान को ध्यान में रखकर स्वयं उससे बंध गए। किंतु जब उन्हें ब्रह्मास्त्र में बंधी अवस्था में रावण के पास ले जाया गया, तो रावण को ब्रह्मास्त्र में अविश्वास हुआ। उसने कहा, इन कच्चे धागों को तो ये बंदर यूं ही तोड़ डालेगा, मजबूत लोहे की जंजीरों से बांधो। तो ब्रह्मास्त्र ने अपना गुण छोड़ दिया और वीर हनुमान ने लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ ही डाला। वे तो केवल ब्रह्मास्त्र की कान का सम्मान कर रहे थे। तो अविश्वास इस प्रकार मंतव्य में बाधक है। इसलिए श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों को श्री कृष्ण आश्रय में अटूट दृढ़ विश्वास रखने का आग्रह करते हैं और उसमें भूल कर भी अविश्वास न करने की आज्ञा देते हैं। अविश्वास की भक्ति में पूर्णतया बाधक बताते हैं। अविश्वास वैसे भी आसुरी धर्म है, दैवी गुण तो है ही नहीं, और विश्वास भगवत धर्म है। चातक पक्षी की अनन्यता पर पहले ही पर्याप्त कह दिया गया है। चातक जैसी अनन्यता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, भक्त के भाव को जान जाते हैं। जब भक्त का स्वयं में विश्वास देखते हैं, तो फिर भक्त की चिंता छोड़ देते हैं। फिर वे चिंता करें भी क्यों? भक्त का अविश्वास जो है, वो तो उन्हें छोड़ अन्य आश्रय हेतु तत्पर हो रहा है। भक्त की अपने आश्रय में दृढ़ आस्था और पूर्ण विश्वास रहने पर ही उन्हें भक्त के योग क्षेम वहन की चिंता है। तो पाठकों ने पुष्टि मार्ग के अनन्य आश्रय के सिद्धांत का अवलोकन किया और ये भी देखा कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव श्री कृष्ण की अनन्यता को छोड़ अन्य आश्रय की ओर लेश मात्र भी नहीं जानता, नहीं श्री कृष्ण आश्रय में किंचित भी अविश्वास करता है। वो श्री वल्लभ द्वारा दी आज्ञा पर पूर्ण रूपेण दृढ़ और अखंड विश्वास रखता है। यह है पुष्टि मार्ग की एक और विशेषता या आकर्षण। सिद्धांत कितनी उत्कृष्टता को लिए हुए है, ऐसी ही श्री कृष्णाश्रय दृढ़ता अपेक्षित है। वैष्णव धर्म संकीर्ण नहीं है। जो तत्व चराचर में व्याप्त है वो विष्णु है। उसी से संबंधित है वैष्णवता, जो चर अचर भी एक सूत्र से बांध सकती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।